नमस्कार दोस्तों, डिजिटल विश्व में आपका स्वागत है। क्या आप मुफ्त में क्रिप्टो कॉइन अर्न करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। उसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आता है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सच कहूँ तो इस दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये भी सच है कि इस काम को करने के लिए आपको एक पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं। तो फिर क्या लगाना है? समय। और वो भी मात्र 10 से 15 मिनट प्रतिदिन लगाकर आप कम से कम 40 से 50 रुपए का क्रिप्टो रोज़ कमा सकते हैं। और इतना समय तो वैसे भी हम दूसरे व्यर्थ के कामों में बर्बाद करते रहते हैं, जहाँ हमें कोई पैसा नहीं मिलता। ज़्यादा कमाई कैसे करनी है वो भी मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्यों नहीं इस अवसर का लाभ उठाया जाए? तो अब आप पूछोगे कि काम क्या है? आप चाहे क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो या यूसी ब्राउज़र या अन्य कोई भी ब्राउज़र, क्या आपको उसमें सर्च करने के कोई पैसे मिलते हैं? नहीं। जबकि आपके सर्च करने से वो सर्च इंजन पैसा कमाते हैं। कैसे? ये देखने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र खोलना है और आप गूगल पे टाइप करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हाउ टू बाय क्रिप्टो और मैंने सर्च करा। अब मैंने ये सर्च कर लिया तो यहाँ पे आप देखो ऐड, 2, दूसरा ऐड, तीसरा ऐड। यहाँ पे इसने हमको 3 ऐड शो कराए। उसके बाद हमें सर्च रिज़ल्ट मिलने शुरू हुए। तो यहाँ पहले हमको गूगल 3 ऐड दे रहा है। इन ऐड के पैसे गूगल को मिल रहे हैं, लेकिन गूगल ये पैसा हमारे साथ शेयर नहीं कर रहा है। अब अगर कुछ ऐसा हो कि ये पैसा भी हमें मिलने लगे तो जी हाँ, मैं आपको ऐसे ही एक ब्राउज़र के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें जो ऐड आप देखते हो उसका पैसा भी आपको इसी के साथ यहाँ पे आपको एक प्राइवेसी कंसर्न भी है। जैसे मान लीजिए आपने ये सर्च किया क्रिप्टो से रिलेटेड, तो यहाँ पे गूगल ने आपका ये डेटा सेव कर लिया। इस तरह आप दिन भर जितने भी सर्च करते हो उसका डेटा आप उसका जो डेटा होता है वो गूगल सेव करता रहता है, और गूगल चाहे तो कल को ये किसी भी कंपनी को बेच सकता है। यानी कि गूगल आपका डेटा बेच करके उससे भी पैसा बना सकता है, यानी कि प्राइवेसी कंसर्न। लेकिन अब ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको प्राइवेसी कंसर्न भी नहीं हो, यानी कि आपका डेटा बेचा ना जाए। जी हाँ, ये हो सकता है। ब्लॉकचेन के आने से पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब है, और हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसे डिसेंट्रलाइज ब्राउज़र की और सर्च इंजन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ आपके सर्च से होने वाली कमाई भी आपको मिलती है। इसी के साथ आपका डेटा भी बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए रेफरल लिंक पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, आपको रेफरल लिंक यूज़ करना है। ज़रूरी नहीं आप मेरा ही रेफरल लिंक यूज़ करें। आप अपने दोस्त का या किसी रिश्तेदार का रेफरल लिंक भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेफरल लिंक यूज़ नहीं करते हैं तो आपको फ्री के 25 प्री टोकन नहीं मिलेंगे। मेरे पास मेरा रेफरल लिंक टेलीग्राम में है, तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ। क्लिक करके आप कोई सा भी ब्राउज़र चूज़ कर सकते हैं। बेहतर होगा आप क्रोम ब्राउज़र चूज़ करें, ताकि आपका जो आईडी और पासवर्ड आप बनाएं वो आपके गूगल अकाउंट पर सेव हो सके। इसलिए मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र सेलेक्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा ए न्यू वे टू सर्च प्राइवेटली ज्वाइन टू रिसीव योर 25 प्री टोकन बोनस। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्वाइन प्री सर्च पे क्लिक करना है। तो आपके सामने एक ऐसा साइन अप का स्क्रीन खुलेगा। इस स्क्रीन में आपको अपना सबसे पहले ईमेल आईडी डालना है। जैसे कि मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। कोई भी एक पासवर्ड चूज़ कर लेना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो और आपको याद भी रहे। पासवर्ड को कंफर्म करना है। ध्यान रहे पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद आपको आई हैव रीड एग्री टर्म्स पे क्लिक करना है और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे, कभी कभी यहाँ पे आपको कैप्चा वगैरह दे देता है ये, और उसमें आपको कुछ जैसे कि पहाड़ियाँ है, क्रॉस शेयर है, या कुछ बाईसाइकिल वगैरह कुछ भी सेलेक्ट करना होता है, तो वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। वैसे ये काम आपने किया होगा और आप इस बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल किसी भी वेबसाइट का जो साइन अप फॉर्म होता है उसी टाइप का है। इसमें कुछ बहुत बड़ा बात नहीं। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन खुलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सेव पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन आ गया। मैं अपना ये पासवर्ड सेव कर देता हूँ, आपको भी कर लेना है। यहाँ पे मैं इस टूर को स्किप कर देता हूँ, मैं आपको बता दूंगा डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे सर्च, प्री सर्च के जस्ट नीचे सर्च का ऑप्शन है, यानी कि आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, मैंने एक सर्च करा और ये सर्च, ये देखिए गूगल की तरह ही ये भी हमको रिज़ल्ट देता है।
सेम टू इसके रिज़ल्ट और गूगल के रिज़ल्ट लगभग सेम होते हैं। मतलब ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि भाई आपको सर्च में कोई दिक्कत आने वाली है। अब यहाँ पे जितने आप सर्च करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे ये जो 25 के प्री टोकन आपको जो कि रेफरल बोनस मिला है, इसके अलावा आप ये कॉइन आपके यहाँ बढ़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए मैंने ये सर्च थोड़ा सा चेंज करके दोबारा से सर्च किया, तो यहाँ पे देखना ये लगातार बढ़ेगा। अभी नहीं बढ़ रहा है क्योंकि अभी अभी अकाउंट चालू हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अभी ये 0.00 थे, अभी यहाँ 25.09, यानी कि कुछ मतलब 0.09 बढ़ा है। इसी तरह से अगर मैं कुछ और सर्च कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने वेबसाइट और लिख दिया वहाँ पे, तो वो कुछ और सर्च करते हैं। इसमें क्या है कि अगर आप फ्रिक्वेंटली सर्च करोगे ना तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर कुछ सेकंड्स का अंतराल अगर रहता है तो मिलता है। ये 25.18 और ये 25.27 हो गया। तो इस तरह से ये लगातार बढ़ता रहता है। इस तरह से आप इसमें एक दिन के लगभग 30 सर्च पे प्री टोकन अर्न कर सकते हो। और इसका कैलकुलेशन जो है वो उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया, तो लगभग 40 से 50 रुपए का क्रिप्टो आप रोज़ का अर्न कर सकते हो। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, इस ब्राउज़र को यहाँ पे बंद कर सकते हो आप। जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ये करना है कि अब आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रीसर्च, PRESARCH, प्रीसर्च। यहाँ पे सबसे पहले आपको आएगा प्रीसर्च प्राइवेसी ब्राउज़र, इस पर क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ब्राउज़र इंस्टॉल हो चुका है। इसके इंस्टॉल होने के बाद आपने इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र में कर लिया है, हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन। तो लॉगिन आपका जो भी आईडी पासवर्ड है वो आपने यहाँ पे डालना है। पासवर्ड हमेशा याद रखें या फिर ऐसा बना के रखें कि आपको याद रहे। अगर पासवर्ड भूल गए तो रीसेट हो जाता है, लेकिन क्यों झंझट पालना जब याद रख सकते हैं, या फिर लिख के रख सकते हैं। ठीक है, मेरा लॉगिन हो चुका है। 25.27 टोकन यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपने यहाँ पे जो प्रोफाइल वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करना है। इनवाइट फ्रेंड्स पे यहाँ से आप अपना रेफरल लिंक ले सकते हैं और आप भी अपने दोस्तों को, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ एग्री टू द अबव टर्म्स, आई एग्री टू द अबव टर्म्स एंड एग्री पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपका रेफरल लिंक जनरेट हो जाएगा। अब इस रेफरल लिंक को आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हैं। उनको शेयर करने से यहाँ पे ये होगा कि आप जिसको भी शेयर करोगे उसको भी 25 प्री टोकन मिलेंगे और शेयर बोनस के रूप में आपको भी 25 प्री टोकन मिलेंगे। जो जिसको आपने शेयर किया है उसको तुरंत 25 प्री टोकन मिल जाएंगे जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन करता है, लेकिन आपको 25 प्री टोकन तब मिलेंगे जब सामने वाला बंदा इस ऐप को कम से कम 1 महीने तक यूज़ करेगा। कम से कम 1 महीने तक यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ उसके 50 प्री टोकन सर्च कर करके इकट्ठे होने चाहिए, तभी जा करके आपको 25 प्री टोकन मिलेगा। यानी कि आपको 25 प्री टोकन कमाने के लिए सामने वाले बंदे को भी एक्टिव रखना होगा। ये नियम इन्होंने इसलिए बनाया ताकि लोग इसको स्पैम ना कर सकें। बहुत सारे अकाउंट बना करके लोग स्पैम कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने इससे बचने के लिए ये नियम बनाया। ये प्रोजेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इन फ्यूचर ये चलेगा। अब आप ये जो ब्राउज़र ऐप अपने डाउनलोड किया प्रीसर्च प्राइवेसी ब्राउज़र, इसको अगर आप चाहें तो अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी बना सकते हैं। और वो कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये खुल गया, यहाँ पे आ रहा है, जैसे आप यहाँ पे बॉटम राइट कॉर्नर में 3 डॉट जो है 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सेट एज अ डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्री सर्च सेलेक्ट करके ऑलवेज पे क्लिक कर देना है। हो सकता है आपके मोबाइल में ये थोड़ा डिफरेंट हो सेटिंग, मतलब आपको मोबाइल की सेटिंग में भी जाना पड़ सकता है, तो वो आप अपने मोबाइल के हिसाब से देख लेना। इसमें ये से होता है इसलिए मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप सर्च कर करके एक दिन के बाद, जैसे कि यहाँ देखो 25.27 से मैं चलो एक सर्च और कर लेता हूँ। हाय कैसे हो, कुछ भी सर्च कर लो आप, ये प्रति सर्च पे देगा आपको। जैसे मैंने सर्च करा, अभी नहीं बढ़ा, कोई बात नहीं, हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा और सर्च, ये देखो 25.36 हो गया, ठीक है। इस तरह आप सर्च करके कि इसको बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो क्रिप्टो कॉइन है, प्री कॉइन प्री सर्च
जो प्रोजेक्ट है ये एक वेब 3 प्रोजेक्ट है और वेब 3 का इस समय पे काफ़ी क्रेज़ है। पहले एनएफटी का पहले डीफाई का क्रेज़ आया, उसके बाद एनएफटी का आया और एनएफटी का क्रेज़ तो अभी चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वेब 3 का भी आया। और एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें ये जो कॉइन यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं ये आप तुरंत विड्रॉल नहीं कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आज आपने इसको चालू करा और कल आप पैसा निकाल लोगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें विड्रॉल करने के लिए कम से कम आपके पास जो प्री टोकन है ये 1000 प्री टोकन होने चाहिए, तभी आप विड्रॉल ले सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 1000 प्री टोकन कैसे इकट्ठे होंगे, तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला है स्लो, दूसरा है फास्ट। स्लो वाला तरीका ये है कि आप रोज़ प्री सर्च ब्राउज़र को यूज़ करके सर्च करो और उससे जो टोकन बढ़ेंगे वो इकट्ठे होते रहेंगे। तो इससे आपके कितने मतलब एक दिन में कितना हो सकता है, एक महीने में कितना हो सकता है और एक साल में कितने होंगे, यानी कि आपके 1000 टोकन कब इकट्ठे होंगे ये देखने के लिए चलो अपन देख लेते हैं। रिवार्ड वाला अकाउंट देखना है आपको। हम आज के हिसाब से इसमें कैलकुलेट करते हैं कि ये लगभग कितना होता है। तो जैसे हम आप यहाँ पे नीचे निकालेंगे तो यहाँ पे टोकन पर सर्च जो है अभी मिल रहा है 0.0978, यानी कि पर सर्च में इतने मिल रहे हैं। तो हम रोज़ के लगभग 30 सर्च कर सकते हैं। तो अगर इसको 30 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये लगभग 2.93 के आसपास बैठता है। तो 2.93 जो कि एक महीने का कितना बनता है, एक महीने का लगभग ये बनेगा 88 87 के आसपास बनता है। तो अगर 87 के आसपास अगर आपको एक महीने का पड़ता है तो 12 महीने का लगभग 1000 के आसपास हो जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपको 1000 टोकन पूरे करने में 12 महीने लगेंगे। केवल सर्च कर करके आप 1000 टोकन इकट्ठे कर सकते हैं और उसमें लगेंगे आपको 12 महीने। अब दूसरा जो तरीका है वो है रेफरल से अर्निंग करने का। अगर आप किसी भी व्यक्ति को शेयर करते हैं, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे रेफरल अकाउंट बताता हूँ, तो यहाँ पे अगर पर व्यक्ति को सर्च करने पे आपको 25 फ्री टोकन मिलते हैं। लेकिन ये तब मिलते हैं जब वो सामने वाला बंदा उसको कम से कम एक महीने तक यूज़ करे और सर्च कर करके उसके लगभग 50 प्री टोकन इकट्ठे हो जाए, तो आपको 25 मिल जाएंगे। तो इस तरह अगर हम 40 बंदे ऐसे ढूंढ लेते हैं जो कि मिल जाएंगे नॉर्मली, क्योंकि ये ब्राउज़र नया है, ये ऐप भी नया है, प्रोजेक्ट नया है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो अगर आपका कोई दोस्त हो, वैसे 10-20 दोस्त तो अपने वैसे भी होते हैं, तो उनको अगर आप ये शेयर करते हो और वो भी आपकी तरह ये यूज़ करते हैं, तो आपके 1000 टोकन हो सकता है 1 या 2 महीने में ही पूरे हो जाएँ और इस तरह से आप 1000 टोकन। अब आप ये पूछना चाहोगे कि 1000 टोकन की कीमत क्या होगी 1 साल बाद? तो भाई ये जो कॉइन है इसकी अभी करंट वैल्यू है $0.20। अगर अगर इसकी 1 साल बाद जो प्राइस है वो अगर $1 भी प्रिडिक्ट करते हैं तो हमें लगभग $1000 मिलते हैं। $1000 यानी कि लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास। तो अगर आप एक साल में केवल 10 से 15 मिनट सर्च करके या कुछ लोगों को शेयर करके अगर 70 से 80 हज़ार रुपये कमा लेते हैं मुफ्त में, तो क्या बुरा है। अब कोई लखपति या करोड़पति होगा जिसका 40-50 रुपए से एक दिन का काम नहीं चलता, तो भाई ये प्रोजेक्ट उनके लिए है भी नहीं। ये इस प्रोजेक्ट को वही लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि जिन्हें पैसों की ज़रूरत है और जो फ्यूचर वेब 3 के फ्यूचर में विश्वास रखते हैं। इसके सारे प्रो एंड कॉन्स आपको बता दिए हैं। अब आप अगर इसको यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम था आपको बताना, आगे इसको यूज़ करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने इस प्रोजेक्ट को लगभग 2 साल पहले देखा था, जब इसका प्राइस जो है ये लगभग 0.001 था। उस समय मैंने इस प्रोजेक्ट को देखा था और उस समय मैंने भी यही सोचा था कि इतना कम रिवॉर्ड मिल रहा है, क्या करूँगा इसको? तो मैंने भी इस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब जब इसका प्राइस 0.20 लग गया है, लगभग वहाँ से 200 गुना ये कॉइन बढ़ चुका है। तो मैं अब सोच रहा हूँ कि काश मैंने उस समय इसको यूज़ किया होता, तो आज मेरे जो टोकन इकट्ठे होते वो लगभग 200 गुना बढ़ चुके होते। जिन लोगों को आपने रेफ़र किया है उन्हें अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके रेफरल लिंक से किस किस ने ज्वाइन किया है, तो आपको सबसे पहले होम आइकन पे आना है। उस होम पर आना है। होम पे आने के बाद आपको प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। प्रोफाइल आइकन पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे यहाँ नीचे नीचे स्वाइप अप करोगे तो यहाँ पे नो रेफरल एट दिस टाइम, इससे मैंने अभी इस आईडी से मैंने किसी को भी ज्वाइन नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं अपना ओरिजिनल आईडी खोलता हूँ तो यहाँ पे मुझे शो करेगा। तो मैं अपना आपको ओरिजिनल आईडी खोल के दिखा देता हूँ। तो मेरा ये अकाउंट यहाँ पे खुल चुका है। अब यहाँ पे मैं अपने रेफरल आपको दिखा सकता हूँ। इनवाइट फ्रेंड्स में मैंने दोबारा क्लिक करा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे इसमें लगभग 24 रेफरल्स हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे जो क्लेम मेरे को अभी तक मैंने 75 रिसर्च क्लेम करे हैं और अभी 525 दिन नॉट येट क्लेम, यानी कि इन बंदों को या तो 30 दिन नहीं हुए या फिर इनके 50 प्री सर्च
नहीं इकट्ठे हुए हैं सर्च कर कर के। ठीक है, इसी के साथ अगर आप मेरे नोड भी देखना चाहें तो मैं आपको नोड वाला सेक्शन भी दिखा देता हूँ। मैं 2 नोड रन करता हूँ इसके, जिनसे कि मुझे अभी तक कितना अर्निंग हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि नोड वाला काम जो है वो हर एक के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है और थोड़ा माथापच्ची भी है। मैंने यहाँ पे 5,000 के आसपास रिसर्च जो टोकन है उनको स्टेक कर रखा है, और अभी जो करंटली मेरे नोड की अर्निंग है वो लगभग 92 है। ये पिछले महीने और इसकी इंक्लूडिंग है। यहाँ पे मैं 2 नोड रन कर रहा हूँ और प्रति नोड की मेरे को अर्निंग अभी एक की 89 है और एक की 72 है, जो कि आप देख सकते हो। इनको लगभग मुझे 2 महीने हो गए हैं नोड को रन कराए। ठीक है, ये नोड कैसे सेट करने होते हैं इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताना। मैं इससे भी इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। बस इतना ही था। अगर इसके बारे में आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको पूरा और जो भी आप जानना चाहते हैं उसके विषय में एक्सप्लेन कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप पूछने के लिए फ्री हैं।